क्वेश्चन नंबर 10 है टू poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 मीटर wide। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके दोनों साइड पर, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर दो पोल्स हैं और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। कुछ इस तरीके से ये दो पोल बनाए पहले, यहाँ पर ये दो पोल है, इन दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है और ये दोनों पोल 80 मीटर चौड़ी एक सड़क पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, इसका डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो रोड की विड्थ है वो कितनी है, 80 मीटर। आगे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कहता है इसी रोड पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है इस रोड पर, बीच में कहीं पर भी। तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा, ये एक पॉइंट बना लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कहते हैं ग्राउंड पर ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल का, एक पोल का बनता है 60 डिग्री और दूसरे वाले पोल का बनता है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं यहाँ से पोल्स के टॉप का। ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि पहले उसने 60 डिग्री बोला। उसके बाद वो कहता है कि अगला जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री दूसरे वाले पोल के साथ। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कहता है कि हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है कि ये कितने हाइट के हैं। दूसरा हमें कहता है कि कितने दूरी पर हैं एक दूसरे से, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है। तो हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सोल्व करते हैं। डायग्राम तो हम बना चुके हैं, अब करते हैं इस डायग्राम की नेमिंग। ए बी सी डी एंड ई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, दोनों कितनी दूरी पर है उस पॉइंट से। तो गिवन लिखते हैं पहले, क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें एंगल ए सी बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू में 30 डिग्री। दो एंगल हमें गिवन है, उसके अलावा तो हमें कुछ गिवन नहीं है। एक चीज ये गिवन है कि जो ए बी हाइट है वो बराबर है ई डी के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है और दोनों बराबर हाइट के हैं। अब हमें ये जो विड्थ दे रखी है, एक ये भी साइड हमें गिवन है जो बी डी है, मीन्स जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ हमें चीजें लेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट मानना पड़ेगा जो BC की लेंथ है इज इक्वल टू में x है, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, x है। और अगर पूरी सड़क 80 मीटर की है, यहां से लेके यहां तक की पूरी सड़क 80 मीटर की है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितने का होगा, CD। ये CD जो पार्ट होगा, मैं क्या करूंगा, इस 80 में से इतना पार्ट माइनस कर दूंगा और इतना पार्ट कितना है, x है। 80 में से मैं x को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, मींस CD। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी, CD इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, BD में से माइनस करना है BC। जब मैं BD लाइन में से, पूरी लाइन में से BC का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास CD की डिस्टेंस आ जाएगी और ये आया 80 माइनस x। जितनी वैल्यू आ सकती थी लेट किया जा सकता था वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, 80 माइनस x, ये वाला डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है कि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज और नीचे वाली साइड जो x है वो हो जाएगी बेस। ये वाली साइड हो गई बेस। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करनी है हाइट, तो एक तो P का रिलेशन मुझे देखना है, दूसरा मुझे क्या देखना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये पोल, तो x का रिलेशन मींस बेस। तो P और B का रिलेशन मुझे देखना है यहाँ पर, और P और B का रिलेशन हम जानते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
पी और बी का जो रिलेशन आता है वो होता है tan का रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन में बेस, और इस वाले ट्रायंगल में बेस है बी सी। अब सिंपल कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो ए बी को ए बी रखेंगे अपॉन वैल्यू तो हमें बी सी की भी गिवन नहीं है तो यहाँ पे रख देंगे बी सी। और इससे मैं क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, बी सी को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू बी सी √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्यों करा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर दोनों पोल्स की हाइट क्या है, इक्वल है। अब दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है तो मैंने क्या करा, इस वाले ट्रायंगल से पोल्स की हाइट निकाल ली कि इस पोल की हाइट कितनी है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल से भी पोल की हाइट निकालते हैं। अब करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ई सी डी, इस वाले ट्रायंगल में भी हम देखेंगे थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे भी हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर और बेस का ही करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सेम इस तरीके से, एज वी नो डेट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आगे लिखेंगे अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री इस वाले ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि ईडी है अपॉन बेस हो जाएगा सी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ईडी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है अपॉन में सी डी की वैल्यू है यहाँ पर 80 - x। अब 80 - x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ईडी की वैल्यू आ जाएगी, ईडी इज इक्वल टू 80 - x अपॉन में √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो ये ईडी है वो ए बी के बराबर है, दोनों पोल्स के हाइट इक्वल है। ए बी ये रहा हमारे पास, ईडी ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एज हाइट ऑफ बोथ पोल्स आर इक्वल, जैसे कि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी सी √3 इज इक्वल टू, अगले पेज पे लिखते हैं इसे, बी सी √3 इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, 80 - x अपॉन में √3, क्योंकि ये भी पोल की हाइट है और ये भी पोल की हाइट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीसी की भी वैल्यू पुट कर देंगे, और बीसी हमने लेट किया था x, यहाँ पे लेट करा था तो यहाँ पे भी x रख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 80 - x अपॉन में √3। √3 को अब इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 80 - x। अब √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा 3, अब आगे हो जाएगा 80 - x। अब तो सिंपल है एकदम, x इधर आके प्लस हो जाना है तो 3x प्लस का x इज इक्वल टू में 80, ये हो गया 4x इज इक्वल टू में 80, एंड यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 80 अपॉन में 4, 4 से 80 कैंसिल आउट हो गया तो 20 आ गया हमारे पास। डिस्टेंस तो देखो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक डिस्टेंस अगर ये 20 आया है तो दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा 80 - x,
और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ poles from the point R, एक तो BC था और BC कितना आया 20, BC इक्वल टू में x एंड x इक्वल टू में 20, एंड दूसरा जो डिस्टेंस था वो था CD, CD इक्वल टू में था 80 माइनस एक्स, और ये आया हमारे पास 80 माइनस 20 जो कि हो गया 60 मीटर। तो दोनों आ गए हमारे पास आंसर। ये तो हमने कर लिया कि जो हमें डिस्टेंस निकालना था पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, अब हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे x की तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अगर मैं इसी इक्वेशन में कर दूं, ए भी क्या हाइट है पोल की, तो इजी पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा वैल्यू सोल्व करनी पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हाइट ऑफ पोल जो कि थी हमारी ए बी इक्वल टू में BC√3, यहाँ पे कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ BC, तो ये हमारे पास आ जाएगा, BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 20, क्योंकि BC x है, तो ये हो जाएगा 20√3। तो इतने मीटर हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। हाइट ऑफ पोल्स है 20√3 एंड जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक बार, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 20, और यहाँ से लेके C से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 60 मीटर।